खुदावंद यीशु मसीह जिसका ये फरमाना है कि कोई मुझसे मेरी जान ले नहीं सकता है बल्कि मैं खुद ही अपनी जान देता हूं क्योंकि मुझे अपनी जान देने और उसे फिर से लेने का इख्तियार है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब होने का सबब यह है कि हर मज़हब के अपने अकायद होते हैं जो कि दीगर मज़ाहब के साथ मुतसादम होते हैं। इसीलिए मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान एक कुदरती तनाव पाया जाता है और यही बात आप मसीहत और इस्लाम के ताल्लुक से भी कह सकते हैं। मगर इस्लाम में एक फिरका ऐसा है जो अमूमी तौर पर मसीहों को कदर इज्जत की निगाह से देखता है और उनको हम अहले तशी कहते हैं या आम जुबान में कहें तो हम शिया कहते हैं। और उनके इस अच्छे रवैये के पीछे वजह वो खुद ही बताते हैं कि जब करबला का वाकया पेश आया तो जो दुश्मन फौज थी उसने ना सिर्फ हजरत इमाम हुसैन ही को कत्ल किया बल्कि उनके जो अहले खाना थे उनके खेमों पर भी हमला कर दिया, जिसमें जाहिर है कि खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। और फिर जब दुश्मन फौज इन सभी को लेकर जा रही थी और जाहिर है कि हजरत इमाम हुसैन के जो अहला खाने हैं वो बेसरो समानी की हालत में थे, तो रास्ते में कोई मसीही आबादी आई और वहां के मसीहों ने इन खवातीन के सरों पर दुपट्टे दिए और उनके इस नेक अमल के सबब अमूमी तौर पर अहले तशी जो है वो मसीहों को कदर की निगाह से देखते हैं। तो इसके जवाब में मसीही भी अहले तशी के इस अच्छे रवैये को सराहते हैं। अब उनके अच्छे रवैये को सराहने की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि बाज मसीही अब जो अहले तशी की बाज मजहबी रसूमात हैं उसमें भी शिरकत करना शुरू हो गए हैं। और इसकी कई मिसालें इसी साल देखने में आई कि जब एक शख्स जिनका कहना था कि मैं पास्टर हूं, मुझे यकीन नहीं है वो किस हद तक पास्टर है, तो वो दुपट्टे लेकर जो अहले तशी का मातमी जुलूस है उसमें चले गए। इसी तरह से बाज मसीहों को देखा गया कि वो स्लीबें उठाकर इन जुलूसों में शिरकत कर रहे हैं। हत्ता कि एक नन की वीडियो भी सामने आई कि जब वो इस तरह के एक जुलूस में शिरकत कर रही थी, बाज मसीहों को देखा गया कि वो सबीलें लगाकर बैठे हैं, बाज हैं जो कि घरों से हलीम बनाकर वो बांट रहे हैं। तो अब इससे दो सवाल पैदा होते हैं। पहले नंबर पर तो ये कि मसीही ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे दरअसल मकसद क्या है, और दूसरी तरफ क्या बाइबल मुकद्दस इस बात की इजाजत देती है कि मसीही इस तरह के जो जुलूस हैं उनमें शिरकत करें। तो आइए पहले हम ये देख लेते हैं कि बाज मसीही अहले तशी की इन रसूमात में क्यों शरीक हो रहे हैं। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि बाज मसीही जो इन जुलूसों में जाते हैं या वहां जाकर इन रसूमात में शरीक होते हैं वो दरअसल वो लोग होते हैं कि जिनके शायद कोलीग्स हों या फिर जिनके पड़ोसी हों, तो वो उनसे कहते हो कि आपने हमारे इस मुश्किल वक्त में बड़ा साथ दिया तो इसलिए हम आपको कदर की निगाह से देखते हैं। तो फिर इनमें से बाज मसीही शायद इतने खुश हो जाते हैं कि वो मजीद तारीफ समेटने के लिए वो फिर बाकी हदूदों कयूद को भी भूल जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि बाज मसीही जो इन मातमी जुलूसों में शिरकत करते हैं उसके पीछे सिर्फ चापलूसी होती है और किस तरह का मकसद नहीं होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब हम ऐसा करेंगे तो शायद हमें और ज्यादा तारीफ उनकी तरफ से मिलेगी। और फिर दूसरी वजह जिसके सबब से बाज मसीही इन सारी रसूमात में शिरकत करते हैं और बाज अमल करते हैं जो अहले तशी को करता देखते हैं, तो उसका सबब यह होता है कि उनकी ज्यादा रफाकत मसीहों से ज्यादा अहले तशी से होती है या दीगर मज़हब के मानने वालों से होती है, और वो मसीही नुक्ता नजर को नहीं जानते हैं। तो इसीलिए वो समझते हैं कि अगर हम कुछ इस तरह के अमल करेंगे, अगर हम हलीम बनाकर बांटेंगे या फिर हम सबीले लगाएंगे तो इससे हमें कुछ सवाब मिलेगा। लेकिन वो इस बात से ना वाकिफ हैं कि बाइबल मुकद्दस में इस तरह की किसी बात का तसव्वुर नहीं है कि आपके किसी अमल से आपको सवाब मिलता है। अगर आप कुछ करते हैं तो वो सिर्फ हमदर्दी की बुनियाद पे करते हैं, ना कि किसी तरह का कुछ सवाब कमाने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इनमें से बहुत सारे लोग तो वही होते हैं जिनको मसीही इल्मे इलाही का पता ही नहीं होता है और वो इस तरह के अमल करके कुछ सवाब कमाने की कोशिश करते हैं जिसका मसीहत से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर तीसरी तरह के लोग वो हैं जो सस्ती शोहरत चाहते हैं, क्योंकि जिन लोगों का मैंने जिक्र किया कि वो अहले तशी की इन सारी रसूमात में शरीक हो रहे हैं, उनको भी मैंने वीडियोस में ही देखा। तो चूंकि इस तरह का कोई कदम उठाने से उनकी वीडियोस बनती हैं और फिर वो वायरल हो जाती हैं, तो इस तरह से उन्हें मौका मिल जाता है कि वो सस्ती शोहरत समेट सके। तो ये तीसरी वजह है जिसके सबब से बाज लोग इन जुलूसों में या इन रसूमात में शरीक होते हैं। तो अब दूसरा सवाल हमारे लिए ये है कि क्या मसीहों का इन मातमी जुलूसों में
शिरकत करना बाइबल की तालीमात से मुताबिकत रखता है? तो इस हवाले से पहली चीज याद रखिए कि जब ये मातमी जुलूस होते हैं तो इसमें नोहा खानी की जाती है, और जाहिर है ये जो नोहे लिखे जाते हैं ये अहले तशरीह के अपने ईमान के मुताबिक है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि जो कुछ वो कह रहे हैं या इन नोहों में जो बातें की जा रही हैं वो मसीही ईमान से मुताबिकत रखता हो। मिसाल के तौर पे इसी साल में जो एक नोहा बड़ा मशहूर हुआ, जिसे लेकर बाज लोगों ने शॉर्ट्स और रील्स और टिकटॉक वीडियोस बनाई, जिसकी शायरी कुछ यूं थी, मैं हूं राहिब मसीह मेरा कबीला लोगो, मेरे मालिक मेरे सरदार हैं ईसा लोगो, एक हकीकत से उठाता हूं पर्दा लोगो, मेरे हुसैन हैं ईसा के मसीहा लोगो। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो अहले तशरीह हैं वो अपने ईमान के मुताबिक वो कह सकते हैं और उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात होगी, लेकिन अगर कोई मसीही ये बात कहता है तो वो दरअसल मसीह की तौहीन कर रहा है। अब आप खुद सोचिए कि अगर कहीं पर मातमी जुलूस हो रहा है और वहां पर लोग नोहा खानी कर रहे हैं और ये वाला नोहा ही गाया जा रहा है और कोई मसीह वहां पर मौजूद हो, तो क्या उसे इस तरह की किसी जगह पर मौजूद होना चाहिए जो कि एक मसीही के ईमान से मुतसादम हो, जिसमें दरअसल मसीह की तौहीन का पहलू निकलता हो? तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी मसीही जो यीशु मसीह से मोहब्बत करता है, जो उनकी अजमत का कायल है, वो किसी भी ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर कुछ ऐसी शायरी की जाए जिससे कि यीशु मसीह की शान में किसी तरह से फर्क आता हो। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई मसीही ऐसी जगह पर जाए तो फिर उसे अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या वो मसीही है भी या नहीं। इसके अलावा मातम के हवाले से भी बाइबल मुकद्दस बड़ी वाज़ेह तौर पर तालीम देती है। मिसाल के तौर पर जब आप लूका का इंजीली बयान उसका 23वां बाब और उसकी 27 और 28 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं उसके पीछे पीछे चली। यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों मेरे लिए ना रो। अब ये वो वाकया है कि जहां पर यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया, वहां पर उनकी इंतहाई तौहीन की गई, उनकी दाढ़ी नोची गई, उनके मुंह पर थूका गया और फिर उनको कोड़े लगाए गए और अब उनके कंधे पर सलीब लाद कर उन्हें सलीब देने के लिए ले जाया जा रहा है। तो बहुत सारी खवातीन जो कि उनकी पैरोकार थी उनके पीछे रोती पीटती हुई आ रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने खास तौर पर उन्हें मना किया कि मेरे लिए तुम्हें मातम करने की जरूरत नहीं है। और ना सिर्फ यीशु मसीह बल्कि उनके रसूलों को भी इसी तरह से शहीद किया गया और उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद शहीद किया गया। लेकिन मसीहत में ना तो इन रसूलों के लिए और ना खुद हम यीशु मसीह के लिए हमने कभी मातम किया है। हत्ता कि जब हम गुड फ्राइडे को भी इकट्ठे होते हैं तो हम खुदाम यीशु मसीह के लिए मातम नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि अपने गुनाहों पर आंसू बहाते हैं कि हमारी वजह से उन्हें यह सहना पड़ा। और जब हम खुदाम यीशु मसीह के लिए मातम नहीं करते हैं, जब हम यीशु मसीह के रसूलों के लिए मातम नहीं करते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मसीहियों को किसी भी तरह के मातमी जुलूस में शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके ईमान से मुतसादम चीज है। फिर तीसरी बात आपने जहन में रखनी है कि इस्लाम में सिर्फ एक ही फिरका नहीं है, सिर्फ अहले तशरीह नहीं है, बल्कि इस्लाम में और भी कई फिरके मौजूद हैं। और जब पाकिस्तानी मसीही की किसी एक फिरके की तरफ झुकाव रखेंगे तो वो दूसरे फिरकों की नजर में बुरे बनेंगे और फिर शायद दूसरे फिरके भी तवक्को करेंगे कि जो उनकी मुख्तलिफ तरह की रसूमात होती हैं आप उनमें भी शिरकत करें। तो इस तरह से या तो आपको इन बातों को बैलेंस करने के लिए जो अहले सुन्नत है और दीगर फिरके हैं आपको उनकी रसूमात में भी शरीक हो, या फिर आप उनकी नजर में बुरे बने। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यह कोई अक्लबंदी की बात है कि हम किसी एक फिरके की तरफ झुकाव रखें। मसीहों के लिए हुक्म यह है कि हम सबके लिए मोहब्बत रखते हैं और यकीनी तौर पर हमें अहले तशरीह से भी हमदर्दी करनी चाहिए, लेकिन यह सिर्फ हमदर्दी होनी चाहिए, इसमें उन हदूदों क़यूद को पार ना करें जो बाइबल मुक़द्दस ने मुकर्रर की हैं और जो कल को हमारे लिए मुसीबत का बायस बन सकती हैं। और फिर चौथी वजह जिसके सबब से हमें इन मातमी जुलूसों में शिरकत नहीं करनी चाहिए वो ये है कि इससे इख्तिलात का खतरा बढ़ जाता है, सिंक्रेटिज्म का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जो मसीही इन मातमी जुलूसों में शिरकत करते हैं उनका अपना ईमान भी बहुत मजबूत नहीं होता है, लेकिन उनकी देखा देखी बहुत सारे ऐसे मसीही जिनका ईमान इनसे भी कमजोर होगा शायद वो भी ऐसी जगहों पर जाएंगे, और चूंकि वो पहले ही अपने ईमान में मजबूत नहीं है
तो जब वो उनकी बातें सुनेंगे तो खतरा यह है कि वो उसका बहुत सारा असर लें, जो ना सिर्फ उनके मसीही ईमान को कमजोर करने का बायस बन सकता है, बल्कि बात यहां तक भी पहुंच सकती है कि वो मसीही ईमान का इनकार ही कर दें। तो मेरे अजीजों, आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए खुदा यीशु मसीह का हुक्म यह है कि आपने तमाम इंसानों से मोहब्बत रखनी है, चाहे वो दुनिया के जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हो। लेकिन दूसरी तरफ यह भी खुदा यीशु मसीह ने ही हमें बताया है कि हमने अपने ईमान पर किसी तरह का समझौता नहीं करना है। ऐसी किसी बात में शरीक नहीं होना कि जहां पर हमारे यीशु मसीह की तौहीन का पहलू निकलता हो, या बाइबली तालीमात की नफी होती हो, या हमारा झुकाव किसी एक मखसूस फिरके की तरफ हो जाए, या फिर खतरा मौजूद हो कि हम अपने ईमान पर समझौता कर बैठेंगे और ऐसी रसूमात अपना लेंगे जो कि मसीह जिनकी इजाजत नहीं देती है, और इस तरह से हम इख्तलात का, सिंक्रेटिज्म का बायस बनेंगे। तो आपने इन सभी चीजों से मोहतात रहना है, और मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे और वो बहुत सारे हमारे बहन भाई जो अदम मार्फत का शिकार हैं वो भी इससे निकलें, और खुदा यीशु मसीह की जात और उनकी तालीमात पर किसी तरह का समझौता ना करें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।